वार्तालाप सेशन रखा था हमारे प्रेस के सहयोगियों के साथ और हमारे लॉ स्टूडेंट्स भी थे। सो बेसिकली जो 3 लॉज है, जो मेन हमारी 3 बुक्स है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जो हमारे न्यू चेंजेस आए हैं, जो कि हमारे बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, तो उसके बारे में हमारा एक अवेयरनेस ये वर्कशॉप थी, जिसमें ये बताया गया कि क्या क्या चेंज हुआ है। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ऐसी क्या बड़ी चीज हो गई है कि जो शायद बहुत लोगों को मासेस में समझ में नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एक नया चेंज आया है, जिसमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है। एक तो जस्टिस फॉर ऑल, एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंसी की ध्यान में रखा गया है। एक सुविधा और लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, ई सम्मन्स के द्वारा बैठे बैठे आप कहीं से भी एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर जाके आप अपने हस्ताक्षर उसमें देके अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर एक कोई पुलिस स्टेशन आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है एफआईआर की, तो आपके पास आप एक को जाके ताल्लुक करें, और उसके बाद अगर एसपी भी 14 दिन के अंदर अंदर भी अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। आपके ऊपर कभी कभार सकते हैं कि गलत आरोप लगने की गुंजाइश होती है, तो उसमें जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो एक बार एक्यूज्ड को बुलाएंगे, एक बार वो पता करेंगे, पुलिस से एक रिपोर्ट, उसके बेसिस पे आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत सारे चीजें और भी आई हैं, जैसे कि फॉरेंसिक टीम्स, जो भी 7 साल से ऊपर की सजा होगी उसमें एफएसएल की एक टीम जाएगी एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसमें आपका जो साइंटिफिक एविडेंसेस जो कोर्ट में हम दाखिल करते हैं, उसकी जो सैंक्टिटी है वो बरकरार रहती है, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस को हमने मिनिमाइज कर दिया है, जिसकी वजह से कि कोई भी जो केस होता है वो कम से कम एविडेंस के बेसिस पे उसमें एक्विटल ना मिले किसी को भी। एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम की इसमें बात की गई है, जिसमें टाइम, विद इन टाइम, हर लेवल पे ये टाइम बाउंड किया गया है मैटर। आपको अगर जजमेंट भी अगर दे दी है, कंक्लूसिव जजमेंट होगी, तो विद इन 45 डेज उसकी फाइनल जजमेंट की कॉपी विक्टिम को मिल जानी चाहिए। नहीं तो हमने देखा है तारीख पे तारीख लगती रहती है। तो जैसे डिसमिसल की, डिस्चार्ज की, विड्रॉल की जो भी पिटिशंस होती हैं, उसको भी टाइम बाउंड किया गया है। तो इसके बाद हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, जो कि एक पुलिस की एफआईआर से शुरू होके फाइनल जजमेंट तक जाता है, जिसमें बहुत पहले साल लग जाते थे, अब वो कोशिश है कि वो पूरी की पूरी 3 साल के अंदर खत्म हो जाए। तो होता है कि आप एक लेके आए हैं कंप्लेंट, और उसके साथ ही आप एविडेंसेस दे रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी की जो गुंजाइश यहाँ पे आई है, कभी कभार ये भी होता है कि आप विक्टिम नहीं होते, आप एलिज्ड पार्टी बन जाते हैं, और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो वो वाली सफरिंग फॉर एन एलिज्ड की गलत फ्रिवलेस कंप्लेंट्स ना हो, और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती है, ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो 100 में से शायद एक आती हो, ऐसा नहीं है। काफी फ्रिवलेस कंप्लेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से विक्टिमाइजेशन ऑफ द एलिज्ड बहुत ज्यादा होता है। तो उसकी वजह से इंक्वायरी का एक कॉन्सेप्ट डाला है, जिसमें वो इंक्वायरी करेंगे, और फिर उसके बाद अगर कुछ निकल के आता है, देन ऑब्वियसली पुलिस ऑलरेडी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर, एंड पुलिस ऑल्सो नोस कि इसके बाद वो कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो हम भी ऐसे नहीं करते कि वी वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर टू रजिस्टर द एफआईआर, वी ऑल्सो डू दैट। इट इज आवर ब्रेड एंड बटर, वी वर्क फॉर इट। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि ये नया जो रूल आया है इसको फॉलो अप करने के लिए, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो रिक्वायरमेंट, जो भी आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है, उसको अवेयरनेस के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में तुमसे क्या क्या स्टेप वगैरह आगे ले रहे हैं वो लोग? देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट को अवेयरनेस के लिए दिया गया है। 1 तारीख को हर एक पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस की छोटी छोटी वर्कशॉप्स रखी है। पोस्टर, बैनर्स, पैम्फलेट्स हमने सर्कुलेट किए हैं। एंड ये जो 3 तारीख को रखा गया है, ये मैंने ही डेट दी थी। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, एंड व्हाट बेटर देन मीडिया कैन डू। So media, I think, is the 4th pillar, and I think it should be the strongest pillar. So देखिए, जो एक क्राइम 1 जुलाई से पहले हो चुका है, तो वो आईपीसी के हिसाब से ही चलेगा। वो आईपीसी की धाराएं लगेंगी, और उसके हिसाब से ही आपका ये चलेगा। लेकिन उसका, फॉर एग्जांपल, आपका 1 जुलाई से पहले क्राइम हुआ है, 1 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो भी धारा जो लगेगी वो आईपीसी की लगेंगी, क्योंकि जिस टाइम पे वो क्राइम डिफाइंड है, तो उस टाइम पे क्राइम हुआ है, तो वही क्राइम होता है।
उसके बाद आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? बस इतना, ठीक है, हाँ।